वाह, क्या बना के लेके आए हो? ये चित्र बनाए किसी भाई ने आपके चेहरे पे। ये कौन सा चित्र बनाया? बोला ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है, सब कुछ। ये किसने बना के दिया है? ये पूरा रोंग है। ये चित्र जिनके पास भी है, जिन्होंने भी बनाया है, ये पूरा रोंग है। ये राइट नहीं है, ये गलत है। क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा ये शंकर है, वो भी फिर उनको ज्ञान समझ में नहीं आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस चित्र से बनाते हैं तो इससे बच्चों के मन में संकल्प व्यर्थ चलता है। ऐसे से चित्र नहीं बनाना चाहिए। बोला सब कुछ बाबा ही है, ब्रह्मा बाबा ही है। अच्छा, वो निरंकारी है ना, इसलिए कुछ नहीं बोलता है। मतलब सब कुछ ब्रह्मा बाबा ही है और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा ही है, शंकर भी ब्रह्मा बाबा ही है। ये किसका विचार सागर मंथन है? ये चित्र बनाकर, भेजकर और ये चीजें फैलाकर गलत संदेश नहीं बने, गलत मैसेंजर नहीं बने। हाँ, क्या नहीं बनना है? ये गलत मैसेंजर नहीं बने। और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा निरंकारी है, तो निरंकारी है ना, तो मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं शिव हूँ। निरंकारी है पर मैं शिव हूँ, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। ये तो बुद्धू की निशानी है। वो तो सन्यासी जैसे शिव होगा। हाँ, शिव ये थोड़ी होता है। ये उल्टा विचार सागर मंथन उल्टा लटकाएगा। अब याद रखना, ये चाहे किसी का भी हो, जिसका भी ये विचार सागर, तो बाप को भी मालूम है किसका है, पर नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बाप नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे के प्रति दूसरे बच्चों की, अन्य बच्चों की दृष्टि खराब हो और उनके प्रति किसी के मन में ऐसी भावना आए। पर ये जो चित्र है ये बिल्कुल रोंग है। ये चित्र अपने को चाहिए ही नहीं। किस बात को लेकर बोलते हैं ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है? तो अगर ब्रह्मा ही शिव है तो श्री कृष्ण फिर उसके 84 संपूर्ण जन्मों की कहानी क्या है? तो फिर इस सृष्टि का डायरेक्टर कौन है? कौन है? हाँ, कौन है बताओ? कौन? शिव बाबा है ना। ये अगर इतना ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग की किताब उठा करके पढ़ो, उसमें ही थोड़ी अकल दी हुई है। बाप के आने के बाद भी, बाप का नहीं सुनने के बाद भी अपना उल्टा विचार सागर मंथन दे करके दूसरे बच्चों को नेगेटिव करते हैं, दूसरे बच्चों को गलत ज्ञान देते हैं, गलत मैसेज देते हैं। तो इसका कई गुना पाप कर्म चढ़ता है और उन पर भी पाप कर्म चढ़ता है जो ऐसे विचार सागर मंथन के शिकार बनते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बाप की वाणी नहीं सुनते हो, जो इससे प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको शिव बाबा पे निश्चय नहीं है, जो इन सब बातों से प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने बाप को समझा ही नहीं है। अभी आप ना समझ हो, अभी बहुत ना समझो, अभी बहुत समझने की आवश्यकता है, बहुत ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता है। अभी आपको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें, उल्टी चीज़ें फैलाना, उल्टी चीज़ें करना, उल्टा विचार सागर मंथन करके एक दो की बुद्धि को खराब करना, ये एकदम रोंग है। आज दिल से नहीं, क्यों है अपन शिव बाबा कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को? अपन शिव बाबा है, बाप समान बन सकते हो पर बाप नहीं बन सकते। आप अपने बच्चे के बाप हो ना, पर आपका बच्चा आपका बाप बनेगा? नहीं बनेगा। पुत्र पिता अलग है, ये भेद कैसे समझ में नहीं आता? पिता से पुत्र की पैदाइश होती है या पुत्र अपने आप को ही पैदा कर लिया? हाँ, मैं आ गया, ना कोई मेरे माँ बाप है, ना कोई मेरे भाई बहन, ना मेरे कुछ है। इस सृष्टि में ऐसा हो, जो इस सृष्टि में जन्म लेता है, याद रखना, जो इस संसार में जन्म लेता है वो कभी शिव
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि शिव परमात्मा जन्म मरण से बहुत परे है। शिव का अर्थ है जिसका इस देह रूपी शव नहीं हो, शिव का ये अर्थ है। शिव का अर्थ सत्य है, ट्रुथ है। शिव का अर्थ सुंदर की उससे सुंदर कोई नहीं है, उससे सच्चा कोई नहीं है। हाँ? तो कौन कौन इस संसार में उनकी तुलना में खड़ा है? कौन खड़ा है बताओ? उनकी सबसे सृष्टि की पहली रचना अर्थात इस संसार से सूक्ष्म वतन की पहली रचना कभी नहीं बोल सकती कि मैं शिव हूँ। पहली रचना, सबसे पहला शरीर जो उन्होंने बनाया लाइट का ऊपर वाला, शंकर कभी नहीं बोल सकता। तो औरों की तो हिम्मत ही क्या बोलने की कि भाई मैं शिव हूँ, या फिर अपन अपने को कहे शिव है, या फिर आप किसी को कहे कि नहीं ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। ये तुलना करना छोड़ दो। शिव का अर्थ सही समझो। जो शिव है कभी शव में पैदा नहीं होगा, कभी देहधारी का जन्म नहीं लेगा, प्रवेश कर सकता है। बाद अगर उसको ही कहोगे कि एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य, अर्थात आप कहोगे ब्रह्मा ही शिव है, शिव ही ब्रह्मा है, ये गलत गलत और गलत संदेश है। समझ में आया? क्या समझते हो? और ये जो उल्टे संदेश फैलाने वाले बच्चे सबको ये बोल रहे हैं, चाहे इस पे रोक लगाओ, अगर रोक नहीं लगा सकते तो बाप से बेमुख हो जाएंगे, बाप से दूर चले जाएंगे। और बाप से दूर नहीं, बाप उनसे दूर चला जाएगा। ये याद रखना। जो वातावरण को खराब करते हैं, जो गलत मैसेज पास करते हैं, बाप उनसे दूर चला जाएगा, आपको दूर नहीं करेगा। और सबसे बड़ी सजा ये होती है कि बाप छोड़ के चला जाए तो उन बच्चों का क्या हाल होता है। ये प्रैक्टिकल में आप देख भी लेना, देख भी रहे। इतने समझदार बन गए। छोड़ो, बाबा को ही नहीं जाना तो मैया को कहाँ से जानेंगे। अभी बाबा ने पहले बोलेंगे, अच्छा बाबा आपने पहले की मुरली में ये कहा था ना, पहले की मुरली में ऐसे कहा था ना, वो वाली मुरली में वैसे कहा था ना। बच्चे ऐसे सोचते हैं। आज भी बड़ी बड़ी पुरानी किताबें उठा करके पढ़ते हैं और बोलते हैं बाबा आपने साकार में इस वाणी में ये चलाई थी ना ये बात, तो आज कैसे क्या हुआ। किस एक समय होता है, एक समय जो बोलने का समय होता है, उस समय क्या सिचुएशन होती है, वो उस सिचुएशन के आधार पे बाबा बोलते हैं। ज्ञान को समझो। वर्तमान समय बाबा क्या भोजन दे रहे हैं, वर्तमान समय बाबा क्या खिलाना चाहते हैं, अच्छा फूड खिलाना चाहते हैं। बच्चे ताज़ा ताज़ा भोजन खाओ, अच्छा भोजन खाओ। और बच्चे बोलते हैं ना आपने 70 साल पहले, आपने 50 साल पहले मुरली में ऐसे बोला था। अरे अगर 50 साल पहले वाला भोजन खाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, बीमार हो जाओगे, बीमार। अभी आपको 5 दिन पहले का भोजन खिलाए क्या, देखो शरीर की हालत क्या होती है। सोच के देखो, 5 दिन पहले का भोजन खा के देखो, फिर शरीर की हालत कैसे होती है देखना। कैसे होगी, कैसे होगी। ये शरीर के डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, है ना। कल का खिलाते तो भी बोलते हैं कि अरे बासी है। और आप 50 साल 60 साल पहले का भोजन खाते हो, जो ताजा बन रहा है उसको सुनता कोई नहीं। और 60-70 साल पहले का भोजन खाओगे तो कैसे मैचिंग होगी, कैसे ताजा भोजन ग्रहण कर पाओगे। वर्तमान को देखो, वर्तमान को परिवर्तन करो।
उस समय उस स्थिति के अनुसार उस मुरली में ये पॉइंट आई, उस समय ऐसी सिचुएशन आई जो ऐसी पॉइंट आई। हाँ, तो सिचुएशन देखो, समय देखो, स्थिति देखो, उस स्थिति के अनुसार बाबा ने सारी चीज़ें बोली। ठीक है, इसलिए अगर कोई आपको कहे कि पुरानी मुरली में बाबा ने ये कहा था, उसको सिर्फ एक जवाब देना, क्या? मैं आज की मुरली सुनती हूँ, आज मेरे बाबा ने क्या बोला मुझे आज का मालूम है। पहले मेरे बाबा ने क्या बोला वो आप पढ़ो और आप सुनो, मैं वो सुनूंगी जो मुझे आज बोला गया है, जो मुझे अब बोला गया है, जो मुझे आज शिक्षा मिली है। मैं वो भोजन खाऊंगी जो अभी अभी मेरे बाबा ने मुझे बना करके ताज़ा दिया है। हाँ, 10 दिन पहले आपने दाल चावल खाए होंगे, है ना, भिंडी की सब्जी खाई होगी। हाँ, और आप बोलो क्या? मुझे वही वाला चाहिए। नहीं, 10 दिन पहले मैंने भिंडी की सब्जी खाई, वही सही है। अरे भिंडी की सब्जी कब की जा चुकी है, आपके पेट से भी गायब हो गई, चली गई। सब अब क्या खा रहे हैं? नहीं, आप बोलोगे नहीं, जो 10 दिन पहले मेरे को भिंडी की सब्जी बनी थी ना, मुझे वो चाहिए, वही खाना है मेरे को, वही कहीं से भी ला के दो, पर 10 दिन पहले बनी हुई खानी है। तो क्या होगा? आप अपने बच्चों को खिला पाओगे क्या? खिलाओगे क्या 10 दिन पहले वाली भिंडी की सब्जी? नहीं ना। तो अपना बाबा कैसे खिला सकता है? कैसे खिलाएगा बताओ? क्यों नहीं खिला सकता? क्योंकि बाप को मालूम है कि ये खाएगा तो ये बीमार हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज नया भोजन देते हैं, उसको खाओ, है ना। पुराना खिला करके पेट को खराब मत करो, मन को खराब मत करो। अच्छी बातें बाहर सुनाओ, अच्छी चीज़ें आपके यज्ञ की। कौन सी चीज़ें? अगर हम एक दूसरे की कमी कमजोरी को बाहर सुनाएंगे ना, तो हम बाबा से प्रेम नहीं करते। एक चीज़ सोच लेना, क्योंकि फिर कमी कमजोरी तो आप में भी हो सकती है। तो फिर ये लेने का देना होता है। कैसे लेने का देना होता है मालूम है? जो दोगे वो लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और 1 गुना नहीं 100 गुना आएगा। अगर आप बाबा के बच्चों की या किसी की भी कमी कमजोरी देख करके बाहर पास करते हैं, तो अपने लिए भी तैयार रहना कि कल को फिर कोई और आपकी ये कमी कमजोरी देख करके बाहर 10 लोगों, अगर आपने 5 लोगों को वर्णन किया ना, फिर वो 10 लोगों को आपकी सारी कमी कमजोरियां वर्णन करेगा। फिर बोलते हैं अच्छा मेरे बारे में वो ऐसा बोलते हैं, मेरे बारे में वो ऐसा बोलते हैं, आपने किसके बारे में क्या बोला था वो सोचो पहले। ये कर्म की गुत्थी है, ये ऐसे चलती है, ये चक्र है, ये चक्रव्यूह है। आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, जैसा करोगे, आप धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा। ये चक्र बना हुआ है ना। धोखा दिया तो क्या हुआ? प्यार करोगे तो कई गुना प्यार मिलेगा। आप दूसरों का सम्मान करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। आप दूसरे को 4 गाली दोगे तो आपको 8 गाली मिलेंगी, है ना। आप अगर 4 बच्चों का मन खराब करोगे तो सारा भंडा आपके सिर पे फूटेगा और फिर उससे फिर डिस्टर्ब होगे। ये चक्र है, ये कर्मों का चक्र है, ये सिंपल चक्र है एकदम। जो करोगे सो पाओगे, ये एक नॉर्मल कहानी है, सारी दुनिया में पता है, छोटे बच्चों को भी पता है। स्कूलों की दीवारों पे लिखा होता है, जो करोगे सो भरोगे। जो गलत संदेश सुनाते हैं, जो दूसरों को नेगेटिव करते हैं, अगली बार ये चीज़ बाप को सामने नहीं आनी चाहिए। बाप को अपने जहाँ बाप बैठा है वहाँ सफाई चाहिए। क्या चाहिए? सफाई चाहिए। कैसी सफाई चाहिए?
स्वच्छता चाहिए। स्वच्छता कैसी चाहिए? मन वचन कर्म की स्वच्छता चाहिए। कचरा नहीं चाहिए, गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना, क्योंकि जहाँ बाप है वहाँ गंदगी नहीं चाहिए। गंदे विचारों की गंदगी नहीं चाहिए, बुरे विचारों की गंदगी नहीं चाहिए, झूठ चोरी की गंदगी नहीं चाहिए, हेरा फेरी की गंदगी नहीं चाहिए, व्यर्थ दूसरों को फैलाए, ये गंदगी नहीं चाहिए। ये गंदगी बाप को बिल्कुल नहीं चाहिए। ये गंदगी है और गंदगी में बदबू मारता है, ठीक है। और बाप को इस बदबू से सख्त नफरत है। तो इससे अच्छा अपना पुरुषार्थ करो, बाप को याद करो, बाप की याद में ही रहो, तो गंदगी से बच जाएंगे। नहीं तो खुद भी गंदगी में है, 10 लोगों को और गंदगी में खींचेंगे, और 10 लोगों को गंदगी में खींचेंगे, ठीक है। तो ये नहीं फैलाओ, एकदम क्लीन चाहिए बाप को। बाबा आया है सबकी गंदगी साफ करने के लिए। तो बच्चों, बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गंदे मैले बन के, कुचैले बन के घूमें, देवाभिमान की मिट्टी लपेट के घूमें, देवाभिमान में लिपटे। जैसे कैसे एग्जाम्पल किसका देते हैं बताओ जरा, किसका देते हैं? गधे का। गधे का कैसे एग्जाम्पल देते हैं? उसको अच्छे से साफ करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। उसका संस्कार है ना, जिनका संस्कार नहीं निकलता फिर क्या करते हैं वो? फिर जाकर के मिट्टी में लोटपोट होते हैं। उसमें उसमें मजा आता है, हैं? तो इस मिट्टी से निकलो बाहर। ये सोचो कि बाबा मुझे साफ कर रहा है, बाबा मेरी मन को, मेरी काया को कंचन बना रहा है, मुझ आत्मा को हीरे जैसा बना रहा है, हीरे जैसा बना रहा है ना। क्या बच्चों, ओम नमो शिवाय। हाँ।